हिंदू धर्म में त्रिमूर्ति को ही सृष्टि का केंद्र माना गया है। त्रिमूर्ति यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीनों ही हमारी सृष्टि को चलाते हैं। ब्रह्मा जी ने हमारे इस ब्रह्मांड को बनाया है और इसमें हर जीव जंतु को उन्हीं ने बनाया है। भगवान विष्णु इस सृष्टि को चलाते हैं और अंत तक इसे चलाए रखते हैं और इसमें होने वाली हर घटना उन्हीं के द्वारा की जाती है। भगवान शिव जो अंत में प्रकट होते हैं और हमारी सृष्टि का विनाश करते हैं, इसीलिए उन्हें विनाशक या फिर महाकाल भी कहा जाता है। इन तीनों को ही त्रिमूर्ति कहा जाता है। हमारी इस सृष्टि में इन्हें त्रिदेव कहा जाता है और इन्हें सबसे बड़े भगवान के रूप में पूजा जाता है। तीनों के पास अलग अलग शक्ति है। ब्रह्मा जी के पास बनाने की शक्ति, विष्णु जी के पास चलाने की शक्ति और भगवान शिव के पास अंत करने की शक्ति। लेकिन हमारे मन में कई बार ये सवाल आता है कि इन तीनों में से सबसे शक्तिशाली कौन है, और इसका जवाब हमें पुराणों में नहीं मिलता, लेकिन इसे हम अलग अलग कथाओं के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम इसी सवाल के जवाब को ढूंढेंगे। और उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। विष्णु पुराण, ब्रह्म पुराण और शिव पुराण सब में अलग अलग कथाओं का वर्णन है जो और भी ज्यादा हमें कंफ्यूज कर देती हैं, और सच्चाई क्या है ये हमें पता नहीं लग पाता है। शिव पुराण में एक कथा है कि भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी में विवाद पैदा हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं इस सृष्टि में सबसे पहले आया था, तो विष्णु भगवान का कहना था कि मैंने ही तुम्हारा निर्माण किया है, इसलिए इस सृष्टि में तुमसे पहले मैं आया था। ब्रह्मा जी ने कहा कि इस सृष्टि को मैंने ही बनाया है, तो विष्णु भगवान ने कहा कि लेकिन उस सृष्टि को मैं ही चलाता हूँ। जब इन दोनों का विवाद बहुत ज्यादा बढ़ गया और कोई भी फैसला नहीं हो पा रहा था, तो विवाद को ज्यादा बढ़ता देखकर वहाँ पर एक अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। अग्नि स्तंभ जो ऊपर की तरफ भी जा रहा था और नीचे की तरफ भी जा रहा था, और दोनों तरफ उसका कोई छोर नजर नहीं आ रहा था। तभी एक आवाज आई कि जो इस स्तंभ का छोर ढूंढ लेगा वही सबसे शक्तिशाली और बड़ा होगा। ब्रह्मा जी एक तरफ निकल गए छोर ढूंढने के लिए और विष्णु भगवान निकले दूसरी तरफ। समय बीतता गया, ना तो ब्रह्मा जी ही छोर ढूंढ पाए और ना ही विष्णु जी ही उस अग्नि स्तंभ का कोई अंत ढूंढ पाए, यानी कि उस स्तंभ का कोई छोर था ही नहीं। इसके बाद वो दोनों वापिस आ गए। भगवान विष्णु ने कहा कि मैं इस स्तंभ का छोर नहीं ढूंढ पाया हूँ, लेकिन ब्रह्मा जी ने झूठ बोला। उन्होंने कहा कि मैंने छोर ढूंढ लिया है। इसके बाद वो अग्नि स्तंभ भगवान शिव के रूप में प्रकट हो गया। भगवान शिव वहाँ आ गए और वो बहुत ही ज्यादा क्रोधित थे, क्योंकि वो जानते थे कि ब्रह्मा जी झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने क्रोध में ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि कभी भी तुम्हारी पूजा इस पृथ्वी पर नहीं होगी, और साथ ही भगवान विष्णु को वरदान दिया कि आप सर्वज्ञ हैं, आपकी पूजा हमेशा होती रहेगी। इस कथा से हमें ये जानने को मिलता है कि भगवान शिव ऐसी अनंत शक्ति हैं जिनका कोई छोर नहीं ढूंढा जा सकता, यानी कि वो अनंत रूप में फैली हुई है। अब ये तो है शिव पुराण की कथा, जिसमें सबसे शक्तिशाली भगवान शिव को ही बताया गया है। लेकिन श्रीमद् भागवत में एक कथा है। जब सप्त ऋषि आपस में बातें कर रहे थे तो सबका कहना था कि त्रिमूर्ति में सबसे शक्तिशाली कौन है। वो सब भी ये जानना चाहते थे, इसलिए उन्होंने महर्षि भृगु को सभी के पास भेजा, और इस बात का जवाब जानने के लिए महर्षि भृगु सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने ब्रह्मा जी का अपमान किया, जिससे ब्रह्मा जी काफी क्रोधित हो गए। इसके बाद महर्षि भृगु भगवान शिव के पास गए और उनका भी अपमान करने लगे। भगवान शिव को भी बहुत गुस्सा आया, लेकिन ब्रह्म हत्या के डर से उन्होंने महर्षि भृगु को कुछ नहीं कहा। इसके बाद महर्षि भृगु वैकुंठ लोक को गए, जहाँ पर भगवान विष्णु शेष शैया पर लेटे हुए थे। वहाँ जाकर महर्षि भृगु ने भगवान विष्णु की छाती पर लात मारी, ये जानने के लिए कि भगवान विष्णु अब क्या करेंगे। लेकिन भगवान विष्णु को बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया। उन्होंने महर्षि की टांग को पकड़ लिया और उसे दबाने लगे। भगवान विष्णु ने कहा, हे प्रभु, मेरी छाती बहुत कठोर है, आपके पैरों को कहीं चोट तो नहीं लगी। इसे देखकर महर्षि भृगु को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने भगवान विष्णु से माफी मांगी। इसके बाद उन्होंने कहा कि सबको गुस्सा आया, ब्रह्मा जी को भी आया और भगवान शिव को भी आया, लेकिन भगवान विष्णु को गुस्सा नहीं आया, इसीलिए वही महान है और पूजनीय है। अब हमारे मन का प्रश्न तो वहीं पर रह गया। एक कथा के अनुसार भगवान शिव सबसे बड़े हैं और दूसरी कथा के अनुसार भगवान विष्णु बड़े हैं, तो आखिर दोनों में बड़ा कौन है, या फिर तीनों
तीनों में कौन बड़ा है, उसके लिए आपको एक और कथा सुननी होगी। विष्णु पुराण में हमें एक कथा और सुनने को मिलती है। इसके अनुसार हमारी सृष्टि का जब निर्माण नहीं हुआ था, तब भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेष नाग पर लेटे हुए थे और उनकी नाभि से एक कमल निकला। कमल नली से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ और दोनों वार्तालाप करने लगे। दोनों सृष्टि निर्माण की बातें कर रहे थे। तभी वहाँ पर भगवान शिव प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने भगवान शिव को पहचाना नहीं। जब ब्रह्मा जी भगवान शिव को नहीं पहचान पाए तो भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को दिव्य दृष्टि दी, जिससे उन्हें भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल की पूरी जानकारी हुई और सारा ज्ञान प्राप्त हुआ। तब उन्हें पता लगा कि भगवान शिव कौन है, भगवान शिव इस सृष्टि के लिए कितने जरूरी हैं और त्रिदेव क्या है, वो तीसरा हिस्सा है इस त्रिदेव का। तब ब्रह्मा जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने भगवान शिव से वरदान मांगा कि आप मेरे पुत्र के रूप में जन्म लें। उसके बाद जब ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि का निर्माण शुरू किया तो उन्हें एक बालक की जरूरत थी। तो उन्हें याद आया कि उन्होंने भगवान शिव से एक वरदान मांगा था और अब उस वरदान को पूरा करने का समय आ गया है। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की और उनकी गोद में एक बच्चा आ गया। ये बच्चा और कोई नहीं, भगवान शिव स्वयं थे, जिन्होंने ब्रह्मा जी को बच्चे के रूप में आने का वरदान दिया था। वो बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा था तो ब्रह्मा जी ने उसका नाम रुद्र रखा। इसीलिए भगवान शिव को रुद्र भी कहा जाता है। इस कथा से हमें ये समझ आता है कि भगवान शिव पहले भी थे और बाद में भी थे। उन्होंने बार बार सृष्टि के लिए जन्म भी लिया और इससे हमें ये जानकारी भी मिलती है कि सृष्टि का निर्माण बार बार होता रहता है। इन ब्रह्मांडों का निर्माण भी बार बार होता रहता है और इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है, इसे ढूंढा नहीं जा सकता, क्योंकि ब्रह्मा जी ही भगवान विष्णु की नाभि से प्रकट हुए और ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में प्रकट हुए भगवान शिव। और जबकि भगवान शिव भगवान विष्णु से भी पहले मौजूद थे, यानी कि ये भगवान की ऐसी लीला है कि वो एक दूसरे से ही प्रकट होते रहते हैं। किसी कथा में आपको सुनने को मिलेगा कि भगवान विष्णु ने भगवान शिव को जन्म दिया होगा, या ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को जन्म दिया होगा, या भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को जन्म दिया होगा। ऐसी कथाएं सृष्टि निर्माण से अब तक चली आ रही हैं और ये ही तो सृष्टि का नियम है, यानी कि बदलाव। इसीलिए भगवान शिव का विवाह हुआ माता शक्ति से और फिर माता शक्ति ने सती होकर दोबारा से जन्म लिया पार्वती के रूप में। शिव बैरागी हो गए, लेकिन फिर सृष्टि के लिए उन्होंने फिर दोबारा से माता पार्वती के साथ विवाह किया। इससे ये सिद्ध होता है कि समय आगे की तरफ बढ़ता रहता है और सृष्टि का निर्माण बार बार होता रहता है और भगवान अनेकों रूप में बार बार आते रहते हैं और जन्म लेते रहते हैं। त्रिदेव ही सृष्टि के रचयिता, पालनहार और अंत करने वाले हैं। इसलिए ये ढूंढना कि इनमें कौन बड़ा है सबसे बड़ी मूर्खता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। कल फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। जय महाकाल।